हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज 26 दिसंबर है और 2 दिन आपके पास शेष बचे हैं। तो 2 दिन में हम बहुत सारी कक्षाएं लगाएंगे, महत्वपूर्ण टॉपिकों की, ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो आज हमने स्टॉप वॉच भी लगा दिया है। 5-5 मिनट की आपकी कक्षाएं रहेगी और यहाँ पर आप जरूरी तथ्य देखेंगे। 5 मिनट पूरे होते ही मैं यहाँ क्लास रोक दूंगा और अगली कक्षा आपके पास आ जाएगी। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी से। अब पहले बात करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ आपके एक बार स्टॉप वॉच लगा देता हूँ, ताकि आपको यहाँ मिल जाएगा समय 5 मिनट होते ही। यहाँ से बात करेंगे 1919 का अधिनियम की बात करेंगे। 1919 के अधिनियम में हम अलग अलग बात करेंगे। क्या बात करेंगे? पहले तो आपको इसका एक पता होना चाहिए कि इसके समय सचिव कौन था, इनके समय गवर्नर जनरल कौन था, तीसरा आपको ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, चौथा उस समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था। इन चारों के बारे में जानकारी होना चाहिए। सचिव था कौन था उस समय? मॉन्टेग्यू था। कौन था? मॉन्टेग्यू था। उसके बाद में गवर्नर जनरल कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था। इसी तरह अगर बात करें ब्रिटेन पीएम कौन था? लॉर्ड जॉर्ज था। लॉर्ड जॉर्ज था। और ब्रिटेन सम्राट की बात करें तो उस समय जो सम्राट था वो जॉर्ज पंचम था। अपने आप को कैसे याद करना होगा? देखो, ब्रिटेन पीएम की बात करें तो ब्रिटेन पीएम में आप देखो यहाँ पर लॉर्ड जॉर्ज आ रहा है, तो जॉर्ज से आप यहाँ देखो सम्राट में भी यहाँ पर आपके जॉर्ज आ रहा है, तो दोनों में देखो यहाँ पर दोनों में समानता है। जॉर्ज जो ब्रिटेन पीएम थे वो जॉर्ज थे 1919 के अधिनियम के समय, और जो सम्राट थे वो जॉर्ज पंचम थे। इस तरह से आपको यहाँ मिल जाएगा। अब सचिव की बात करें, सचिव में आपका छोटा शब्द है, तो मॉन्टेग्यू में यहाँ पर भी आपका छोटा शब्द है। और गवर्नर जनरल में यहाँ पर आप देखो यहाँ पर बड़ा शब्द है, तो चेम्सफोर्ड में यहाँ पर बड़ा शब्द है। अब यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दोनों आ रहे हैं, तो इस अधिनियम को 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 1919 के अधिनियम में क्या हुआ। आगे बात करते हैं 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में अब आपको यहाँ पर 3 चीजें वो याद करनी पड़ेगी आपको। एक तो केंद्र के स्तर पर क्या हुआ, दूसरा यहाँ पर राज्य के स्तर पर क्या हुआ, तीसरा यहाँ पर आपके देशी रियासतों के साथ क्या हुआ। ठीक है, ये आपको यहाँ याद करना होगा। अभी आपके 2 मिनट भी नहीं हुए हैं। केंद्र में यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। राज्य में यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता की गई। स्वायत्तता का मतलब है कि अब यहाँ पर केंद्र में क्या था? स्वायत्तता का मतलब ये होता है कि अब केवल गवर्नर जनरल ही नहीं, अब मंत्रियों को भी अधिकार है। स्वायत्तता से पहले केवल गवर्नर जनरल के पास में पूरी शक्ति थी, लेकिन स्वायत्तता देते ही प्रांतों में अब अधिकार गवर्नर जनरल के हाथ से निकलकर अब मंत्रियों के पास भी चले गए। जबकि यहाँ पर केंद्र में अभी भी पूरी तरह से जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल के हाथ में थी। और देशी रियासतों के लिए क्या किया? यहाँ पर नरेश मंडल की स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत। ठीक है, ये याद हुआ आपको। अब ये यहाँ पर अगर बात करें तो केंद्र में क्या किया? द्विसदनीय व्यवस्थापिका में आप जानते होंगे, केवल आपको ये याद रखना है कि राज्यों में क्या होता है। राज्य में विधानसभा होती है। क्या होती है? राज्य में विधानसभा होती है। जैसे राजस्थान में क्या है? विधानसभा है। तो राज्य से क्या बना? आपके राज्य परिषद। क्या बना? आपके राज्य परिषद। और विधानसभा से क्या बना? आपके विधानसभा। तो 2 सदनीय थी। एक का नाम क्या था? एक का नाम था राज्य परिषद, दूसरा का नाम था विधानसभा। प्रांतीय सदस्यता की बात करें तो यहाँ पर 2 विषय बनाए गए। एक बनाए गए आरक्षित और एक बनाए गए आपके हस्तांतरित। कौन सा? हस्तांतरित। ठीक है, और नरेश मंडल की स्थापना की गई। तो यहाँ पर नरेश मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को की गई। 8 फरवरी 1921 को की गई। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष यहाँ पर गवर्नर जनरल होता है। कौन होता है? गवर्नर जनरल अध्यक्ष होता है। और नरेश मंडल की जो स्थापना की गई वो दिल्ली में की गई। कहाँ पर की गई? दिल्ली में। इतना याद हुआ आपको। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब जो आपकी विधानसभा बनाई गई, यहाँ पर जो केंद्र की विधानसभा बनाई गई, इस विधानसभा का जो प्रथम अध्यक्ष कौन था? अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर कौन था? तो यहाँ पर था फ्रेडरिक व्हाइट। कौन था? फ्रेडरिक व्हाइट यहाँ का प्रथम अध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष कौन था? प्रथम, तो उपाध्यक्ष कौन था? इसका प्रथम उपाध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा। इसका प्रथम कौन था? उपाध्यक्ष था। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि विट्ठल पटेल। कौन था? विट्ठल पटेल यहाँ का प्रथम जो भारतीय अध्यक्ष था विधानसभा का, जो बने थे 1925 में। ठीक है,
कितना मिनट बाकी है? 1 मिनट बाकी है। तो विठल पटेल यहाँ के प्रथम अध्यक्ष थे और इसी विधानसभा के जो प्रथम चुनाव हुए थे वो 1920 में हुए थे। प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन इसी में हुए थे। तो प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन इसी अधिनियम के तहत हुए थे। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम सिन्हा थे, विठल पटेल थे। और आगे बात करें तो इस अधिनियम में एक उद्देशिका थी। क्या थी? एक उद्देशिका थी। साथ में 2 अनुसूचियां थी। कितनी? 2 अनुसूचियां थी। और बात करें तो इसमें 47 धाराएं थी। कितनी थी? 47 धाराएं थी। तो हमारा समय समाप्त होने वाला है 4.48 हो गया। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक पर मिलते हैं। तो इतना आपको याद करना होगा। मेन टॉपिक में सब बात करेंगे।